इसी दिन एशिया का प्रकाश कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध जी की जयंती है। इन्हें हम बौद्ध धर्म का संस्थापक मानते हैं। यह त्यौहार हर वर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों वैशाख मास की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है? इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण हैं। वो 3 घटनाएं घटी जीवन में बुद्ध जी के। इसी दिन बुद्ध जी का जन्म हुआ, इसी दिन बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की घटना को भी अंजाम दिया गया। मतलब इसी दिन उनकी देह त्यागने की बारी भी आ गई। तो 3 घटनाओं के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अब जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसा था। इनके जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म हुआ, जो कि मास पूर्णिमा के दिन हुआ और कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष का भी समय था। वो महात्मा बुद्ध जी का जन्म शाक्य राजा के यहाँ कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन बहुत अच्छे से बीता क्योंकि राजा के बेटे थे और राजा का बेटा कैसे जीता है तो एक राजा का बेटा ही जान सकता है। यहाँ तो किसी के घर में छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी खुशियां शुरू हो जाती हैं। तो एक राजा के घर में जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ होगा, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ होगा, तो कितनी खुशियां मनाई गई होंगी उस पूरे राज्य में। अब बात करते हैं कि इनकी माँ का और पिता का क्या नाम था। इनकी माँ का नाम महामाया था। इनकी माँ जो थी वो कोली वंश से थी। कहा जाता है इनके बचपन का पालन पोषण, इनको बड़ा तक करने में इनकी मौसी का बहुत बड़ा योगदान था, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से इन्होंने ज्ञान भी प्राप्त किया था और बुद्ध की पहले भिक्षुणी थी। महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ और उसी के 7 दिन के बाद इनकी माँ का देहावसान हो गया। कहते हैं कि इनकी माँ सपने में अक्सर देखा करती थी एक हाथी को, बहुत विशाल रूप में वो हाथी था और वो हाथी इनके पेट में समाहित हो जाता है। ये सपना उनको लगातार आता रहता था। तो कहते हैं हाथी का आना किसी भी देवता या ईश्वरीय शक्ति का पेट में वास करने के बराबर माना जाता था। समय बीतता गया और सिद्धार्थ लगातार बड़े होते गए। अचानक से राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना सिद्धार्थ को हम दूल्हा बना दें, उनकी शादी कर दी जाए। और ये सभी को फरमान दिया गया तो राज्य में कपिलवस्तु के राजा दुर्योधन के पुत्र सिद्धार्थ का विवाह होने वाला है। सिद्धार्थ का विवाह महज 16 साल की उम्र में दंड पांडी कन्या यशोधरा जी के साथ हो गया, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। समय बीतता गया और कहते हैं कि राजा का जीवन कैसा होता है ये हम भली भांति एक परिकल्पना कर सकते हैं। एक राजा का बेटा जो लगातार महलों में रहा हो और अचानक से उसको घर के बाहर जाके समाज के बारे में देखना हो। कहते हैं कि दुर्योधन के मन में आया कि क्यों ना हम सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया की सैर कराते हैं और दुनिया से वाकिफ कराते हैं कि वास्तविकता में दुनिया है क्या। और ऐसा सोचकर सिद्धार्थ को बाहर भेजा जाता है और वो अपने पिताजी के साथ बाहर जाते हैं, अपने राज्य का मुआयना करते हैं, अपने राज्य का नजारा देखते हैं और वहीं पर उनके मन में कहीं न कहीं एक इच्छा जागृत हुई। उन्होंने लोगों को देखा कि समाज दुखों का कारण क्यों है। अगर दुख है तो सुख क्यों नहीं, अगर सुख है तो दुख क्यों नहीं, व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, उसकी इच्छाएं क्यों बढ़ती हैं। और इसी चीज को लेकर वो महल के अंदर आते हैं और जब महल के अंदर आते हैं तो बहुत बेचैन से रहते हैं। ये दृश्य उनके मन में लगातार घूमता रहता है। कहते हैं इस दृश्य को देखकर वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि उनको संसार की हर वस्तु नश्वर लगने लगती है। कहते हैं उसी दिन आके वो एक बार अपने शयन कक्ष से नीचे लेटे हुए थे और उनकी पत्नी जो थी वो उठकर उनसे विनम्र निवेदन करती, आग्रह करती हैं कि स्वामी आप शयन कक्ष में अपने आइए। तो वो समझाते हैं यशोधरा को, कहते हैं हे देवी इस समय ऐसा नहीं है, समाज में कितने लोग हैं उनके पास सोने के लिए चारपाई नहीं है, पहनने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र नहीं है, खाने के लिए राष्ट्रीय भोजन नहीं है, तो हम क्यों, हम एक राजा के बेटे हैं तो हमें इन चीजों पर त्याग करना होगा। वो समझ नहीं पाती हैं, वो पूछती हैं आप किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं देवी एक दिन आएगा जब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और यही समय लगातार चलता रहता है, उनके मन में ये चीज चलती रहती है। तो दुर्योधन के मन में चलता रहता है कि अपने बेटे को कपिलवस्तु का राजा बनाते हैं। ऐसे करते करते उनकी उम्र 29 वर्ष की हो जाती है और वो दिन आ जाता है जब वो घर में बिना किसी को बताए घर त्याग देते। महज 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग के पश्चात उन्होंने सत्य की खोज में गृह को त्यागा था। जब संसार में निकले उन्होंने देखा कि दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं इतनी ज्यादा मन में क्यों है। और कहते हैं महात्मा बुद्ध जी सिद्धार्थ के रूप में अपने घर को त्याग देते हैं और घर त्यागने की घटना को महानिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। समय बीतता चला गया और कहते हैं गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम से इन्होंने सांख्य की शिक्षा प्राप्त की जो इनके प्रथम गुरु थे। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के
रुद्र कुमार गुप्त से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम मुक्त से शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि अगर सत्य की खोज हो, आपके मन में जिज्ञासा हो, तो परमात्मा खुद ब खुद आपके रास्ते बना देता। और ये रास्ते बनते कैसे हैं? जब आपके मन में लगन हो, जिद हो। एक बच्चा देखा है ना आपने बचपन में, जब जिद करता है तो उसकी माँ तब तक उसको शांत कराती है जब तक वो चुप नहीं हो जाता है, अपनी जिद को पूरा नहीं कर लेता है। और वही जिद आज पुनः सिद्धार्थ के मन में उत्पन्न हो चुकी थी। सिद्धार्थ को सच जानना था, उस ज्ञान की प्राप्ति करनी थी जिसके बारे में उन्होंने पढ़ा था। महापुरुषों ने कहा था कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घटवाती। कहते हो एक ऐसा प्रकाश है जिसके लिए ना घी की आवश्यकता है ना बाती की आवश्यकता है, फिर भी रात दिन लगातार चलता रहता है। और गुरुओं के बारे में उन्होंने लगातार खोज की, लेकिन अभी तक उनका कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। और कहते भी हैं जब तक गुरु मिले नहीं साचा, 10 20 या करो 50। गुरु को उन्होंने पहचान की। कहा भी जाता है कि अगर आपको एक सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, आप 50 गुरु बदलने आपको पाप नहीं, क्योंकि सच्चे गुरु का मकसद ये होता है कि जो चीज जिस सत्य के खोज में आप निकले हैं उस सत्य को खुद जाने और आपको भी जाना। यही खोज लगातार उनके मन में चलती रही। आखिरकार वो समय आ गया और लगातार चलते रहे। कहते एक बार की बात है, ये काफी टाइम से ये ध्यान की अवस्था में बैठे थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी और ये बहुत ही भूखे थे। तब इनको एक कन्या ने खीर दी थी और खीर देकर इनका जीवन बचाया था। तब महात्मा बुद्ध को ये बात पता लगी कि संसार में जीने के लिए इच्छाओं को मारना बहुत जरूरी है। जिसकी इच्छाएं मर जाती हैं, जिसकी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तृष्णा खत्म हो जाती है, उसी को तो भगवान कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो भी किस जगह पे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और यहीं से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और यहीं से उनकी खोज समाप्त हो जाती है, यहीं से वो बुद्ध बन जाते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रथम उपदेश की। ज्ञान को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के मार्ग पे चलना ज्ञान होता है। जिस गुरु से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने लंबे समय तक ध्यान साधना की और अपने आप को तपाया उस पीपल के वृक्ष के नीचे। कहते हैं उन्होंने 4 महीने की अखंड साधना की और ऐसी साधना थी कि लोग उनको देखने के बाद लोग सोचते थे कि आखिर ऐसा क्या प्राप्त कर लिया है इस व्यक्ति ने कि उस चीज में खो गया है। तो उनको वो डोरी मिल गई थी, वो सांसों की डोरी मिल गई थी जो डायरेक्ट ईश्वर से, उस परमात्मा से उसको मिला रही थी। और लगातार ध्यान साधना करने के बाद वो वहां से उठते हैं और निकल पड़ते हैं समाज को एक नई राह पे लाने के लिए। तो कहा भी जाता है अध्यात्म के मार्ग पे चलना बहुत ही कठिन है और अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए आपकी इच्छाओं को त्यागना बहुत जरूरी है। आजकल तो हर व्यक्ति की इच्छा है कि मैं IAS बनूं, मैं IPS बनूं, मैं पैसे कमाऊं, बहुत सारे हमारे पास पैसे हों, बहुत सारी सुख सुविधाएं हों। तो दोस्तों, जहां से आपकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, जहां से परमात्मा के नाम का जाप शुरू होता है, वहीं से अध्यात्म की पहली सीढ़ी शुरू होती है। और इस सीढ़ी को शुरू करने के लिए आपको एक ऐसे गुरु की खोज चाहिए जो ब्रह्म सत्ता से आपको मिला दे, आपको आत्म साक्षात्कार करा दे। ऐसे गुरुओं की लिस्ट तैयार कीजिए, ऐसे गुरुओं के मठों में जाइए, खोजिए। लेकिन संसार तो पाखंडों से भरा हुआ है, बुद्ध के जमाने में भी, हमारे जमाने में भी। सच्चाई को परखेंगे कैसे? कहते विवेकानंद के बारे में घटना आती है। विवेकानंद जी जब जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो उनसे कहते हैं कि आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हाँ। तो उन्होंने पूछा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा हे नरेंद्र, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि तू अभी बैठ और तुझे भी ईश्वर के दर्शन में करा देता हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। और नरेंद्र को कमरे के अंदर बैठाते हैं, कुटिया में, दरवाजा बंद करते हैं और मस्तक पे हाथ रखते हैं और उसी समय उसे उस ईश्वर से साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसे होते पूर्ण गुरु। अगर ऐसे गुरु आपको मिलते हैं तो आप जरूर जाइए, अपने क्वेश्चन रखिए, अपने प्रश्न रखिए, अध्यात्म की सारी सीढ़ियों में चल के देखिए। जब ये सीढ़ी मिल जाएगी ना, फिर आपको आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कहते विवेकानंद ने इसके पहले बहुत सारे गुरुओं के पास गए। कहते एक बार जब गए तो उन्होंने एक गुरु को देखा कि वो मुसरा टंगे हुए थे, पैरों को ऊपर करके। तो उन्होंने पूछा क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन आज 5 साल से मैं ऐसे लटका हूँ, शायद एक दिन ईश्वर मिल जाए तो भी लटक जाओ। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ तो मुझे कैसे प्राप्त हो जाएगा? फिर वहां से चल देते हैं, एक जगह जाते हैं तो कहते हैं वहां पे देखते हैं एक संत को, वो लगातार एक मूर्ति के सामने पूजा पाठ करते रहते हैं। तो उनसे पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से पूजा पाठ कर रहा हूँ, तू भी बैठ जा, शायद तुझे भी दिख जाएंगे। फिर से विवेकानंद जी वहां से चल देते हैं और तीसरी घटना आती है। कहते हैं कि मैं 5 साल से, एक संत थे वो कहते हैं 5 साल से कुछ बोला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ईश्वर के दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो भी 5 साल से मत बोल, शायद तुझे भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये गूंगे को क्या ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं, जो बोल नहीं सकता है? और इस घटना से वो बहुत टूट गए थे और अंत समय में वो कहाँ पहुंचते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी के पास। तो कहते हैं ना, एक गुरु का अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। और उस गुरु को धारण कर चुके थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ से बन चुके थे वो गौतम बुद्ध। उन्हीं के इतिहास को आज हम जान रहे हैं। तो बात करते हैं, लौटते हैं फिर से उस टॉपिक पे, बात करते हैं सिद्धार्थ के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में।
कि आगे आने वाली घटनाएं उनके साथ क्या क्या हुई। ध्यान की अवस्था के बाद जब बुद्ध जी उठते हैं तो उन्होंने 4 चीज़ों को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। इन 4 चीज़ों को देखकर उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं आई कि व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, व्यक्ति बीमार क्यों होता है, व्यक्ति सन्यासी क्यों बनता है और लास्ट में व्यक्ति क्यों मरता है। लेकिन जिस समय उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उन्हें इन चीज़ों से मुक्ति मिल चुकी थी। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के सबसे नजदीक मृत्यु खड़ी है और मृत्यु संसार का सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य आप भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। प्रथम उपदेश की बात करते हैं। इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया है। एक क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो उन्होंने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि उस समय पाली भाषा ही थी। अब बात करते हैं बुद्ध जी की मृत्यु की। बुद्ध जी की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। कहते हैं कि चुंद लोगों ने उसे विषाक्त भोजन दिया था, जहर मिला दिया था, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन अध्यात्म के योगी के लिए ऐसी चीजें मायने नहीं रखती हैं। जब एक परमात्मा इस रूप शरीर में आता है तो अपने आप को शरीर त्यागने का भी कारण बना लेता है कि मुझे शरीर को कैसे त्यागना है। तो कोई ना कोई कारण बनता है और उसी एक कारण में से चुंद को द्वारा दिया गया भोजन उनकी मौत का कारण बना। जिस जगह पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह को बोध गया के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि पूरे संसार में कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया कुल मिला के लगभग 50 करोड़ के आसपास बौद्ध धर्म के लोग हैं। और जो गुरु पूर्णिमा इनकी मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, इसको लोग बहुत ही उत्सव से मनाते हैं। और मनाए भी क्यों ना, उनके लिए ऐतिहासिक क्षण होता है और उस क्षण का उनको बेसब्री से इंतजार भी होता है। बुद्ध जी ने अपने सबसे अधिक उपदेश वैशाली में दिए हैं, जो कि उस समय कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। इनके प्रमुख जो अनुयायी शासक थे, उनमें से बिंबसार, प्रसेनजीत और उदयन प्रमुख थे। उन्होंने संसार को समस्याओं का घर कहा था। उन्होंने कहा था संसार एक समस्याओं का घर है, जिसमें हर व्यक्ति हर जन्म लेता है और जन्म के बाद अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त किए मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा था। कि आपके अंदर वो जिज्ञासा है ज्ञान प्राप्त करने की? आप किताब पढ़ते हैं, उसी को ज्ञान अर्जन समझते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये बाहरी ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है अपने आत्मा से परमात्मा को मिला लेना। और ऐसा ज्ञान हर सदियों में, हर युग में ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव आते हैं और समाज में वो डंका बजाते हैं ब्रह्म ज्ञान का, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। तो आप लोग जरूर समझिए और ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुओं की खोज कीजिए। अब बात करते हैं उनकी और घटना की। तो अगली घटना आती है निर्वाण प्राप्ति की। बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 सीलों पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की भी संपत्ति अपने पास नहीं रखना, चाहे वो कैसी भी हो, चोरी की हो, लूटपाट की हो, अपने द्वारा कमाई गई हो, इसके बारे में उन्होंने बताया है। मदिरा सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, एक भोजन का निश्चित समय होना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। अब बात करते हैं उनके अष्टांगिक मार्ग की, जो कि 8 प्रकार के थे। पहला है सम्यक दृष्टि, सत्य असत्य पाप पुण्य के भेदों को छोड़ना। दूसरा है सम्यक संकल्प, इच्छा और हिंसा के विचारों को त्याग देना। अगला है सम्यक वाणी, सत्य और विनम्र वाणी बोली जाए। अगली है सम्यक कर्म, सदा सही और अच्छे कार्य करें। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में अनुभूति नहीं हो रही सुख की तो आप चोरी कर लें, झूठ बोल दें। तो बुद्ध जी ने इन चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। अगला है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब होता है जीविका के लिए सही तरीके से धन कमाना। आप शादीशुदा हैं, किसी बच्चे के पिता हैं, तो भी धन कैसे कमाएं? मेहनत से कमाएं, ना कि चोरी करके, क्योंकि चोरी से कमाया गया धन आपके वंश को खत्म कर सकता है। इसीलिए उन्होंने ये उपदेश दी, ये बात बताई। सम्यक व्यायाम, बुराइयों से दूर रहना, बुरी भावनाओं से दूर रहना। अगला है सम्यक स्मृति, अच्छी बातें का अच्छे आचरण का प्रयोग करना। और लास्ट है सम्यक समाधि, किसी भी विचार पर एकाग्रचित होकर
अपने ध्यान को लगाना, उस पर मंथन करना। क्या आप लोग ऐसा करते हैं दोस्तों? करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं करते तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हम और आप समाज के दो पहलू हैं, और उस पहलू में मैं भी हूँ, आप भी। बुद्ध ने अनेक बौद्ध संघ की स्थापना की, जिसे विहार कहा गया। बुद्ध जी अत्यंत सादा जीवन जीते थे। कहा जाता है कि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए उन्हें भिक्षु कहा गया। एक जगह रुकते नहीं थे। ज्ञान के प्रचार में वो लगातार जगह जगह पर जाकर लोगों को उपदेश देते थे। अपने छोटे छोटे कुटिया बनाते थे जंगलों में, और वहां पे जाकर वो लोगों को सत्य के मार्ग पे लाने के लिए प्रेरित करते थे। कहा जाता है घटना आती है, और एक बार बुद्ध जी उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते ही अचानक से उनके बगल में एक सांप बैठता है, और सांप बुद्ध जी को काटने वाला होता है। तो वहां पे बैठे हुए अनुयायी उनको देख रहे हैं, और बुद्ध जी उपदेश देते हैं, और बुद्ध जी को उसी समय एक व्यक्ति टोक देता है कि महात्मा जी, आपके बगल में एक सांप है जो आपको काटना चाहता है। लेकिन बुद्ध जी जैसे उसको देखते हैं, वो दंडवत अपने फल को झुका के प्रणाम करता है बुद्ध जी को। तो बुद्ध जी बताते हैं कि पिछले जन्म का एक अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाला एक सन्यासी है, जिसकी छोटी सी भूल के कारण इस योनि में आना पड़ा। ये बात सुनकर लोगों को अचंभा होता है, लेकिन जब इसके रहस्य से पर्दा उठाते हैं तो लोगों को सच्चाई का पता लगता है। लोग उस बात को जानते हैं, समझते हैं, और वह सांप कुछ समय के बाद वहाँ से चला जाता है। कहते हैं ना, आपके कर्म जो होते हैं आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, अगर पृथ्वी में आए हैं, आपने योनि ली है 84 लाख योनियों में से, तो आपको सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। क्या बुद्ध जी के समय में ऐसा नहीं हुआ? उन्होंने घर त्यागा, अपना जीवन कठिनाइयों भरा दिया, लेकिन अंत समय उन्होंने सच्चाई को जाना। कठिनाइयों से भरा जिसका जीवन रहा है, इतिहास उसी का लिखा गया है, इतिहास में उसी का नाम दर्ज हुआ है। आज वर्तमान समय की हम बात करें, चाहे बीते हुए समय की बात करें, इतिहास लिखने वाले ने हमेशा अपने आप को तपाया है। कहते हैं ना, अगर शहंशाह की तरह आपको जीना है भविष्य में, तो वर्तमान में गुलामों की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत की। महात्मा बुद्ध ने लगातार, महात्मा बुद्ध को लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, तार्किक क्षमता से सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन बुद्ध का लक्ष्य एक था, सत्य को प्राप्त करना, और उन्होंने सत्य को प्राप्त किया। इसीलिए आज हम उनको महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनकी दी गई शिक्षाओं पे हम अमल करते हैं, उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। बौद्ध धर्म का पहला सम्मेलन मगध की राजधानी राजगृह में हुआ था। वो पहला सम्मेलन था बौद्ध धर्म का। इसमें त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ का संग्रह किया गया है। बौद्ध विहारों के चलते ही नालंदा और विक्रमशिला मुख्य केंद्र बने पढ़ाई के, शिक्षा के। कहते हैं कि दूर देश से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बौद्धों के द्वारा, बौद्ध लोगों के द्वारा, बौद्ध गुरुओं के द्वारा शिक्षा के स्तर को काफ़ी उच्च कोटि में बढ़ाया गया था। इसीलिए देश विदेश से लोग आते थे और यहाँ पे पढ़ाई करते थे। बौद्ध सभाएं, इनकी जो प्रथम सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह स्थान पर हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। तो प्रथम बौद्ध सभा थी। अब लौटते हैं हम बुद्ध पूर्णिमा की तरफ। ये इतिहास था सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ से गौतम बनने का। तो दोस्तों बात करते हैं आज बुद्ध पूर्णिमा की। इतिहास गवाह रहा है, सदियों गवाह रहेगा कि बुद्ध का नाम अटल सत्य है और हमेशा सत्य ही रहेगा, और हमेशा ऐसी पूर्णिमा मनाई जाएगी। इतिहास में जब भी लोगों का नाम लिया जाए या उस शक्ति का नाम लिया जाएगा, वहां पे बुद्ध जी का नाम भी अवश्य लिया जाएगा। तो इनके पीछे बुद्ध पूर्णिमा मनाने के पीछे के 6 कारण हैं। पहला है महात्मा बुद्ध का जन्म, दूसरा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तीसरा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, चौथा है भगवान विष्णु का 9वां अवतार, और 5वां है सत्यव्रत पूर्णिमा से सुदामा हुए धनवान, छठा है धर्मराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हुआ। तो ये थे दोस्तों 6 कारण बुद्ध पूर्णिमा के। इन्हीं 6 कारणों से बुद्ध पूर्णिमा को महत्वपूर्ण योगदान था। और एक सबसे बड़ी जो चीज है इतिहास में, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण था हाँ बुद्ध पूर्णिमा मनाने का। अपने जीवन में इन चीजों को उतारें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक के जीवन में जो सच्चाई है उसको उतारा जाए, और आशा करते हैं ये चीज़ें आपके जीवन में अवश्य उतरेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे इतिहास के अगले चैप्टर के साथ।